श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंस नकुश अर्णम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निषदि नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम बच कच्छ वाराणसी पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरी धन्य यमुना नीर निर्मल वाल वाल सखावरी नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर भज राग रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के गत जगत प्राण आधार जी जनक राजा पर राखी धनुष बाण चढ़ावई सीता नाम जाकी श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा के गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अस्पद पढ़त निषेधित विष्णु लोक से गच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम
कविदत्त दास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। इसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है। इसके घर तो जन्या रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्या मैनू, श्री कृष्ण हमारा। ले रे बाल हथा दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवा लखा दिया बोरियां। इतना द्रव ले जा रे बाल, दिया नगा को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवा लखा दिया बोरियां। श्री मात यशोदा गई बिलोवे, बाबा तेरे नाग दी डोरियां। प्यारे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मर्या तू चाहो ना। नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जाओ ना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बालिका। श्रीमात रोदा धई बिलोवी, नेत्रा तो मांगे काले नाग का। कर में चूमी भुजा मरोड़ी, नागनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को। उठो रे उठो मंडली के राजा, इंद्र वागु गर जया। श्री भुजा का बल स्वामी खेच लीनो, जीव का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती, उन बल पिया जी। बंसारी से काली नाग नथिया, फन नृत्य कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल। भगत हेत प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्त दीप नौ खंड चौदह, सूरदास जी तेरा यश गामी। तेरे चरणों तो बलिहारियाँ, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। कथा प्रारंभ होते है वेदन के अनुसार। आसन लीजो हृदय में, बैठो पवन कुमार। तो कल हमने आपको तुलसा जी के महात्म के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो प्रारंभ हुई। याद है या दोबारा से याद है ना। तो कल जलंधर की उत्पत्ति भी हो गई थी और विष्णु भगवान का और जलंधर का युद्ध भी हो गया था, यही बताया या और कुछ। और विष्णु भगवान जी से उसने वर भी मांग लिया कि आप अपने गरुड़ और लक्ष्मी जी सहित मेरे घर में वास करें। इसके बाद की कथा हम आज आपको सुनाते हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, जलंधर ने हमारे वहाँ पहुँचने पर बहुत
आदर सत्कार किया। फिर भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजन करके विनती कर कहने लगा कि महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है, क्योंकि नारद जी वहाँ पहुँच गए ना। यही बताया था ना कि जालंधर की नारद जी क्या देखने गए थे, जालंधर की राज्य लक्ष्मी का वैभव। तो वैभव देखने के लिए नारद जी वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है, या तुम मेरे पास किस लिए आए हो, कि फॉर व्हाट हैव यू टू कम टू मी, कि तुम मेरे पास किस लिए आए हो और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ पार्वती सहित शिव अवधूत, शिव कौन है, अवधूत, और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, और मुझे तो कोई अंतर नजर आता नहीं। केवल तुम्हारे पास एक चीज़ की कमी है। संपूर्ण तो भगवान किसी को बनाता ही नहीं। प्रत्येक प्राणी में, हर चीज़ में परमात्मा एक चीज़ की कमी छोड़ देते हैं, और इंसान भी एक कमी छोड़ देते हैं। कोई भी चीज़ बनाएंगे एक कमी छोड़ देंगे। रिमोट बनाया तो उसमें सेल की कमी छोड़ दी, मोबाइल बनाया तो चार्जिंग की कमी छोड़ दी, करो चार्ज। इंसान जो भी चीज़ बनाता है उसमें कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? जब भगवान कमी छोड़ते हैं तो आप कौन हो? थोड़ा बोला करो, कौन हो? शर्माते हैं कि दूसरा क्या कहेगा। अरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। निकलोगे कब? जब सुनोगे, हैं? तो मेरी सुनोगे, वो तुम्हारी सुनेगा। ऐसे ही है ना कुछ, है? वो जोर से बोलो ना, थोड़ा गा के बोलो इसको थोड़ा सा। मेरे को आता नहीं ना। शर्माया मत करो तुरंत। तुम गरीबों की सुनोगे, वो तुम्हारी सुनेगा। और आगे तो भगवान इंडिकेटर दिलवा रहे हैं। आप तो गाना तो सुन लिया, समझ में नहीं आया क्या? कि तुम गरीबों की सुनोगे, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम गुरुओं की सुनोगे, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम डायरेक्ट घुस जाओ सुनाने के लिए तो कैसे सुनेगा? क्योंकि द्वारपाल खड़े होते हैं ना, वो ही नहीं जाने देते, वो ही नहीं जाने देते। इसीलिए पहले सुनो, और जब सुनोगे तभी परमात्मा सुनेगा तुम्हारी।
सुनना तो आपको पड़ेगा। और जिसने जितना सुना है उसने उतना ही सुनाया है, और जिसने जो दिया है, ये माता जी ने सुनाया ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो भगवान को जब हम कुछ देते हैं ना, तो वो ये नहीं देखता भगवान की क्या दे रहा है। तुम 1 दो, वो 10 की जगह पे 10 करोड़ भी दे देगा, 10 अरब भी दे देगा, फिर उसके पास में अथॉरिटी है। जैसे कि डॉक्टर के पास पहुंच गई और एडमिट हो गई, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तो वो डॉक्टर ही करेगा, वही करेगा सब कुछ, क्योंकि आपने वो अपनी अथॉरिटी उसको दे दी है। तो आप को ये नहीं कह रहा हूँ पैसे दो, आप किसी को स्माइल दे दो, किसी को कॉन्फिडेंस दे दो। अपने प्रतिदिन ये सोचो कि हमने किसको स्माइल दी, किसको खुशी दी, किसको हमने हंसाया। दिन में एक व्यक्ति को भी आपने हंसा दिया तो वो दिन आपका सबसे अच्छा दिन है। फिर सोते समय सोचो कि आज मैंने कितनों को अपने शब्दों से दुखी किया, तो आपको पता चल जाएगा कि कथा क्या कहती है। कार्तिक की कथा क्या कहती है कि आप मेरी सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम मेरी नहीं सुनोगे वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। साफ कहना और सुखी रहना, ये कार्तिक की कथा कहती है, ये शुक पुराण की कथा कहती है, ये गरुड़ पुराण की कथा कहती है कि ध्यान से सुनो। तो नारद जी क्या कहते हैं, मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आया, केवल एक अंतर नज़र आया है जो आपको हमने बताया है। क्या? स्त्री वैभव तुम्हारे पास में नहीं है। कामदेव के शत्रु राग सहित अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रतन के रूप में श्री पार्वती जी हैं। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, बट उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। पार्वती जी तो छोड़ो, भगवान की भी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते, और आपकी भी तुलना कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। क्यों? अपने आप में ये सोचो हमेशा कि भगवान ने मुझको ऐसा पीस बना करके भेजा है कि मेरे जैसा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने आप में अपने को कमज़ोर मत समझो। अतः आपका स्त्री रहित ये अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? हैं? कौन कह रहे हैं? एकदम बोला करो। हमारे गुरुजी कहते थे जब हम पढ़ते थे, नहीं भी आता है ना, जब पूछा करें तो तुरंत बोलो, गलत बोलो लेकिन बोलो। अगर तुम्हें बोलना आ गया ना तो समझ लो कि फिर आपको सारा सवाल आ जाएगा। गलती तो बोलोगे ना,
कोई बात नहीं। फिर करत करत अभ्यास से तुम फिर सही बोलना शुरू कर दो। तो उनके पास एकमात्र पार्वती जी ऐसी स्त्री हैं जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रचाई, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं है। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, मैं तो केवल इतनी सी बात कह करके वहाँ से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के जोर से पीड़ित हो गया। अब तो उस समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अब कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी सुनाओ। किसको? शिव को। और कहो कि त्रिलोकी के राजा अब पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी तथा नर मुंडों की माला धारण करने वाले और जटा जोट धारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप रतन है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिर धार राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुना दी। क्या कर दी? सुना दी। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, राहु की ये बात सुनते ही श्री महाशिव की दोनों भृकुटियाँ कमान के समान तन गई। तब उनकी भौं में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते हैं वह विकराल भयंकर मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा, तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ। आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और अनन्य विनय करके बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे खाने की आज्ञा दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खा लो। भोला बाबा तो ऐसा ही है, जिस मूड में होता है कह दी कि आप खा लो। किनको खा लो? अपने पैरों को खा लो। शिव की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैरों को खा गया।
सारे धड़ को भी खा गया। तब केवल मुख ही शेष बचा। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा। कौन होगा? और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले तुम्हारी पूजा होगी, बाद में हमारी होगी। किन किन को पता, बोलना मत, हाथ उठा दो। किन किन को पता है? कहाँ पर है? हाथ खड़े कर लो। माता श्री हाथ खड़े करो। पता है? वैसे ही कीर्तिमुख कहाँ है? कीर्तिमुख आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता? चलो बता दो। माता श्री पिछली कार्तिक की कथा में बताया था, जब हम शिव जी में जाते हैं शिवालय में, तो सबसे पहले हाथ ऊपर करते कि नहीं करते? यही है ना? यही बताया था। अब यहाँ से बताओ कितने जाते हैं? तो ध्यान सब हाथ ऊपर करके जाते नहीं, उसको कहते छू करके जाते हैं। टच करना पड़ता है, तब अंदर प्रवेश करते हैं। अब कथा को ध्यान से सुनते नहीं, तभी तो कहते हैं तुम मेरी सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा। जब तुम मेरी नहीं सुनोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ, तो वो कहाँ से? उन्होंने ये यहीं पे बताया कि द्वारपाल उन्होंने नियुक्त कर रखा है कि पहले पूजा तुम्हारी होगी, कीर्ति मुख। सबसे पहले जब भी हम पैर रखते हैं उस पर, तो हाथ हमारा वहाँ टच होना चाहिए, वहाँ टच होना चाहिए। देखो निशान यहीं से मुझे दिखाई दे रहे हैं उंगलियों के। तो जब भी जाओ वह हाथ टच करके तब अंदर जाओ। तो ये कार्तिक की कथा ही बताएगी आपको। कथा क्यों सुनते हैं, इसको ऐसा वैसा मत समझो। ये कथा बड़े काम की चीज़, वो बबुआ बड़े काम की चीज़, ये कथा बड़ी काम की है। पहले पूजा तुम्हारी होगी, फिर बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। तो आज से क्या करोगे? हैं? प्रैक्टिस करके आओ पहले। उधर राहु आकाश से बरबर देश में जाकर के गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से जो ही बाहर निकला, सामने से एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु ये देखकर भी वह रुका नहीं। तब वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में दल बादल की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा, तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दी। खबर पाते शिवजी महाराज ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, वे तत्काल स्मरण करते उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गई। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि ये महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और फिर लक्ष्मी जी का भाई भी है।
भाई कैसे हैं पता है आपको? इनको तो पता है, आपको? बताइए। हाँ, लक्ष्मी जी कहाँ से निकली? समुद्र में से। और ये जलंधर कहाँ से आया? समुद्र में से। तो लक्ष्मी का भाई हुआ कि नहीं हुआ? इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। बस तुझे महादेत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि ये तेजस्वी देते हमसे भी नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। तत्पश्चात शिवजी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध क्षेत्र में आ डटी। इसके पश्चात देवता और जलंधर का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। ये दृश्य देख भूतादि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई शुक्राचार्य जी को उठा करके अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। अब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर संग्राम हुआ। इस समय दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसे देख देव सेना की ओर से वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ये दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आ गए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कैसे बता दूं। कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। तो कार्तिक के महीने में जब हम स्नान करते हैं तो 4 और 5 के बीच में जरूर स्नान कर लेना चाहिए। तो कार्तिक का स्नान का फल पूर्ण मिलता है। उसी समय शिवजी अपने बाणों से
खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों के सारथी को मार गिराया तथा जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे दैत्य विहल हो गया। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय है, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने तथा गाने लगे। शिव जी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती के पास गया। कौन गया? आप बड़े ध्यान से सुनते हो ना, इसलिए मेरा मन करता है आपको सुनाता रहूं। और उनका सुंदर रूप धरकर कामंद हो गया। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को समझकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। फिर विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा था। अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना ये दुष्ट नहीं मरे। तो ये कार्तिकी कथा कहती है, और कार्तिकी कथा से ही सारी कथाओं में से चल करके फिर कहानी बन जाती है। कहानी क्या बन जाती है? एक तोता था, है, एक राक्षस था, उसकी जान तोते के अंदर थी, वो 7 समुद्र पार था। सुनते ही नहीं सुनते? तो उसे मारने के लिए 7 समुद्र पार करना पड़ता है, ठीक है ना। और फिर वहाँ जाते हैं तो उसकी एक टांग तोड़ते हैं, तो राक्षस की एक टांग टूट जाती है। सुना है कि नहीं सुना? बोल। चलो, तुमने नहीं सुना, तुमने सुना? सुना है माता जी? नहीं? चलो बाकी समझ है। तो उसकी हमने क्या सारी दुनिया सुनाती है, हमको भी तो किसी ने सुनाया ही होगा, है। तो उसकी टांग टूट गई, उसके हाथ तोड़े तो उसकी हाथ टूट गया, उसकी आँख निकाली तो उसकी आँख निकल गई, उसकी गर्दन मरोड़ी तो उसकी तो क्या, तो उसकी जान कहाँ है? तोते के अंदर है, राक्षस की। और हमारी जान कहाँ है? किस तोते में है? पता है? इस 7 समुद्र के पार है। ये समुद्र है ना, ये जो पढ़े लिखे वो तो जो जानते हैं कि मूलाधार चक्र है, वो एक समुद्र है, उसको उठाओ। फिर स्वादिष्ठान चक्र है, उसको उठाओ। फिर मणिपुर चक्र को उठाओ, हैं, फिर अनाहत चक्र को उठाओ, फिर विशुद्धि चक्र को उठाओ, फिर आज्ञा चक्र को उठाओ, फिर ब्रह्मरंध्र को उठाओ। आपके तो सर से बातें चली गई, लेकिन माता जी जानती हैं कुछ श्री और कुछ शांता जी जानती हैं।
इनको भी जानने का प्रयास करूं। तो हमारी जान वहाँ है, तो हमें कोई नहीं मारता, हमारे अपने ही हमको मार देते हैं। कहते नहीं हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में दम का था, किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, है। तो उन्होंने बता दिया। जब हम किसी के लिए बोलते हैं ना, कड़वा बोलते हैं, जैसा ही बोलते हैं, वो आपको नहीं बोल रहा, वो अपने आप को बता रहा है कि मैं कौन हूँ और किस खानदान से हूँ। बात को समझना। चलो आपकी समझ में नहीं आ रही, यूट्यूब वाले को समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसा किए बिना ये दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गई और जलंधर को आया देख उस पर बाण वर्षा करने लगे। अब समय ज़्यादा हो गया है, इसका पार्ट 3 कल आपको सुनाएंगे। बोलो कार्तिक महात्म की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो थोड़ा सा बोलिए। आई हैव द परफेक्ट बॉडी, 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 आई हैव द परफेक्ट माइंड, आई हैव परफेक्ट माइंड, आई हैव द परफेक्ट माइंड, आई हैव द परफेक्ट माइंड। मेरा हर पल क्षण सुख में हो रहा है। मेरा हर पल सुख में हो रहा है। मेरा हर पल सुख में हो रहा है। ये आप थोड़ा सा बोला करो, जिससे कि आपके अंदर वो एनर्जी आए कि आप हो कौन, आपको पता चले कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारी कथा कहती है। तो अब आप खड़े हो जाइए आरती के लिए, आरती कीजिए। या थाली रख दो, थाली प्लेट, चलो आप इधर रखो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करी। ओम जय बल पावे दुख अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी।
हाथ मेरे तुलसाते मुख मेरे राम जी, हाथ मेरे
स्वामिनि तमेव तमेव बन्धो च तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव देव। ओय वर्षा धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, बहुमत हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हा 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ऐसे मंदिर चलो चलो पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते राधे राधे।
कार्तिक कथा